नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि कन्या राशि के लिए जो गुरु महाराज का गोचर हो रहा है 2 जून 2026 को, और ये गोचर मिथुन से कर्क में हो रहा है, तो कन्या राशि आपकी राशि के लिए कैसा प्रभाव देगा। देखिए मित्रों, वर्तमान समय में गुरु अतिचार कर रहा है और यह अतिचार इस साल खत्म नहीं होने वाला, अभी और भी चलेगा। गुरु का अतिचार हर 80 से 90 साल में जब जब होता है तब तब भीषण विध्वंस होता ही होता है। ये इतिहास की बात है, ठीक है। और वर्तमान समय भी इन्हीं भीषण विध्वंसों के बीच से ही निकल रहा है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन जब गुरु मिथुन में हो, जब गुरु कन्या में हो, जब गुरु शुक्र की राशियों में, अन्य राशियों में हो, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा जब गुरु उच्च की राशि में हो। तो वर्तमान समय में 2 जून से ही गुरु महाराज उच्च की राशि जा रहे हैं। बस फर्क ये पड़ता है कि उच्च की राशि में किस भाव में बैठे हैं। तो आपके लिए तो ये शुभता है और अच्छी शुभता है कि गुरु महाराज यहाँ पर आपके लिए 11वें घर में बैठे हुए हैं उच्च के होकर के। गुरु जहाँ बैठे, गुरु जहाँ को देखे वहाँ विस्तार करवाता है। गुरु एक्सपेंशन का ग्रह है। घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, परिवार, सुख, समृद्धि, संतान, पत्नी, इन सब के भावों को लेकर वृद्धि करवाता है। गुरु संतान का, विवाह सुख का, धन संपत्ति का, भाग्य का, धार्मिक चेतना का नैसर्गिक कारण है। और उच्च की राशि में आके जिन भावों का ये कारक है नैसर्गिक रूप से, उसको तो ये बलि करेगा ही करेगा। गुरु की 2 राशियां भी होती हैं, धनु और मीन। आपके लिए धनु पड़ता है आपके 4थे घर में, मीन पड़ता है आपके 7वें घर में। तो इन दोनों भावों संबंधित चीज़ों को भी ये बलि करेगा। 3 दृष्टियाँ इसकी पहले से हैं। तो ये सब भाव इस गुरु के उच्च होने के कारण इस ट्रिगर में आएंगे। मित्रों, ये गोचर की बात हम कर रहे हैं। गोचर का मतलब ये सबके ऊपर एक जैसा है। इसका इम्पैक्ट लेकिन हर व्यक्ति पे अलग अलग होगा, बेस्ड ऑन दशा। जिस दशा में आप चल रहे हैं उसके आधार पर आपका गोचर अच्छा और बुरा होता है। हैविंग सेड दैट, करंट टाइम पे गुरु अगर ठीक है, दशा में गुरु का ठीक समय नहीं भी चल रहा हो, दशा ठीक नहीं भी चल रही हो, तो भी नेगेटिव मत एक्सपेक्ट करिएगा, ये न्यूट्रल समझिएगा। अगर दशा में भी ठीक है, करंट टाइम का भी गुरु ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। तो गुरु महाराज 11वें घर में बैठे हैं। 11वां घर क्या है? आपके लाभ का, आपके इच्छा पूर्ति का, कामनाओं की पूर्ति का, बड़े भाई बहन का, सिबलिंग्स का। तो गुरु महाराज वहाँ बैठे हैं और उस भाव को लेकर के ये बहुत शुभता नहीं करते हैं, लेकिन गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के कारण उस भाव को लेके कोई समस्या करते हुए भी नहीं दिखते हैं, ठीक है। एक्चुअली गुरु का ना साइज, मास बड़ा है, वो मूव होने में टाइम लेता है, इम्पैक्ट देने में टाइम लगता है। 2 जून को आया और 3 जून को आप करोड़पति बन जाएं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा आपके आचार, विचार, व्यवहार, कर्म इत्यादि के माध्यम से, ठीक है। तो गुरु महाराज यहाँ बैठ करके आपके भाई बहन के साथ जो आपके संबंध हैं उसको भी, आपके भाई बहन के भी आचार, विचार, व्यवहार, आर्थिक जो स्थिति है उसमें भी ये लाभ करते हुए दिखते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़, आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, यस। तीसरी चीज़, गुरु का जो इम्पैक्ट है, सबसे पहले ये 11वें घर में बैठ करके आपके तीसरे घर को देखता है। तीसरा घर पुरुषार्थ, पराक्रम, छोटे भाई बहन, ऑनलाइन चीज़ें, ऑनलाइन कम्युनिकेशंस के लिए भी, डिजिटल मीडिया, डिजिटल चीज़ों के लिए भी गुरु की दृष्टि है। मित्रों, सब चीज़ों के लिए गुरु तो बुरा नहीं होगा और सब चीज़ों के लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे बाकी सब के लिए ठीक है, विस्तार के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ, पराक्रम के लिए गुरु महाराज नहीं ठीक है। क्यों? क्योंकि गुरु एक वृद्ध ग्रह है, ये आलस, लथार्जी देता है। गुरु फैट का कारक है शरीर में, और जहां आपको पता है कि जिसके भी बॉडी में फैट की एक्सेसिव क्वांटिटी आ जाती है, फिर उसको लथार्जी, आलस, डायबिटीज, ये सब कुछ होता है ना। तो गुरु के लिए पुरुषार्थ, पराक्रम में बहुत शुभता मत एक्सपेक्ट करिए। लथार्जी, आलस आने के योग्य बनाता है, लेकिन अन्य चीज़ों को लेकर के, सिबलिंग्स को लेके, आपके ऑनलाइन स्टफ को लेकर के, कम्युनिकेशंस को लेकर चीज़ों को ये ठीक करता है, ठीक है। छोटी यात्राओं के कारक 3rd हाउस होते हैं, और 3rd हाउस में गुरु का इम्पैक्ट पड़ने से यात्राएं भी, आपकी धार्मिक यात्राएं भी शुभता के साथ हो रही होती हैं। इसके बाद गुरु आपके 5वें घर को देखता है। मित्रों, 5वें घर को गुरु को देखने का मतलब ये समझिए, गुरु स्वयं उस ग्रह का कारक भी है, ठीक है। 5वें घर को देखेगा संतान, शिक्षा, प्रेम, पुरातत्व,
हॉबीज़, मेंटल मेहनत, क्रिएटिविटी, इन सब के भावों में शिक्षा को लेके, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेके गुरु चीज़ों को ठीक करता है। ठीक है, तो इनसे आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट ही समझिए गुरु का यहाँ पर देखना और उस भाव को देखना। हैविंग सेड दैट, जैसा मैंने पहले कहा कि त्वरित चेंजेस एक्सपेक्ट मत करिएगा, ये राहु नहीं है, ये गुरु है, टाइम लगेगा। गुरु का नवा जो एस्पेक्ट है वो है आपके शादी वाले भाव पे। तो विवाह संबंधित चीज़ों वाले भाव में पहले तो शनि बैठे हैं वहाँ पे। शनि विवाह जैसी चीज़ों के लिए शनि का इम्पैक्ट आपके भाग्य पर है, उसके लिए शनि का इम्पैक्ट आपके स्वास्थ्य पे है, आचार विचार व्यवहार पे है, आपके मेंटल हेल्थ पे है, उसके लिए भी शनि अच्छा नहीं होता। लेकिन गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ जाने से आपके लिए अन्य चीज़ों में शुभता ज़रूर एक्सपेक्ट करिएगा। शुभता का मतलब जो इंटेंसिटी आपके मैरिज लाइफ में चल रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट की, आपके मेंटल हेल्थ में चल रही है, स्ट्रेस एंजाइटी की, आपके ट्रैवल आपके भाग्य में चल रही है, बार बार विलंब होने की, कोई काम नहीं बनने की, इन सब में कमी तो करेगा। वैवाहिक सुख में ठीक करेगा समस्याओं को। हालांकि सब ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये गोचर है, दशा भी है तो हो जाएगा। ठीक है, तो गुरु का इम्पैक्ट शादी वाले भाव पर आपकी कलह को ठीक करता है। आपके पत्नी के वजन या पति के वजन को लेकर के, वसा को लेकर तो चीज़ें बड़ी ठीक नहीं करेगा, इट्स नॉट टू गुड, बट आचार विचार व्यवहार को लेकर चीज़ों को ठीक करना, पार्टनरशिप के योग बनाना, एक्सपेंशन के योग बनाना, बिजनेस में लाभ के योग बनाना, ये गुरु वहाँ से देख रहा है। शनि के प्रभाव को कम करेगा। शनि का बहुत बेसिक फिनोमेना, हार्डवर्क, रूटीन्स, रिचुअल्स, पेशेंस डेवलप कर लीजिए। शनि का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। द्विग्रही गोचर सिद्धांत से कुछ बड़े वंडर्स भी होंगे, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं, उनसे आपको निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, शनि आपके भाग्य को देखता है, जिसका नैसर्गिक कारक गुरु होता है। आपके भाग्येश शुक्र होते हैं, गुरुवत ग्रह हैं, चाहे शुक्र हो या गुरु, उनका इम्पैक्ट आपके भाग्य पर है। इसका मतलब अगर आपको अपने भाग्य को ठीक करना है तो लोगों को सिखाना, समझाना, पढ़ाना, सहानुभूति देना, सबको साथ लेके चलना, ये शुरू कर दीजिएगा। सबको समभाव देखना, ये शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, अब शनि का इम्पैक्ट भाग्य वाले भाव पर है, धार्मिक यात्राओं पर है, तो शनि विलंब का कारक है। राइट, इसको लेके भी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बिकॉज विलंब भले है लेकिन है, टाइम इवेंट होने हैं, डिले हो सकता है। शनि फर्स्ट हाउस को भी देखता है, आपके मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है, चंद्रमा को पीड़ित करता है, इसलिए डीप ब्रीदिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चंद्रमा को लेकर के अन्य उपाय भी करना आपके लिए ठीक रहेगा, जिसको हम अंत में भी समझेंगे। ठीक है, नेगेटिव सेल्फ टॉक बढ़ सकता है, इससे भी आपको खुद को अवॉइड करना है, बहुत एकांत में नहीं रहना है, किसी अच्छे एटमॉस्फेयर में रहने का प्रयत्न करिएगा। अब अगर मैं पूरे इस गोचर को क्रक्स बताऊं तो आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि गुरु का इम्पैक्ट आपके स्वास्थ्य पर भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ से कोई बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आचार विचार व्यवहार की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव होता दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सैटर्न, वो फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। उसके बाद आपके धन भाव की बात करें तो धन भाव के साथ साथ घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट के स्वामी, फोर्थ हाउस के लॉर्ड तो गुरु ही हैं, उच्च के हो रहे हैं, तो इसकी शुभता तो है। धन वाले भाव को लेकर के गुरु की दृष्टि आपके धन वाले भाव पर नहीं पड़ रही है, इसलिए आपके वेल्थ अक्यूमुलेशन को लेकर, पैसा बचाने को लेकर के यहाँ पर गुरु की शुभता से हम कुछ खास यहाँ पर रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि गुरु धन वाले भाव को नहीं देख रहा है। तो धन की स्थिति गुरु के आने से कुछ खास बदलाव होती नहीं दिखती है। ये अलग बात है, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख समृद्धि, इसमें निवेश के इत्यादि के योग जरूर बनते हैं। ठीक है, लाभ के योग जरूर बनते हैं। पुरुषार्थ पराक्रम में आलस लथार्जी के योग हैं। स्वास्थ्य को लेके, सुख को लेके, माता के स्वास्थ्य और सुख को लेकर के, लाभ को लेके, प्रॉपर्टी का लाभ को लेकर के एक बड़े सुंदर योग बनते हैं। यहाँ पे चौथे घर का स्वामी लाभ वाले भाव में चला जाए तो घर, गाड़ी, प्लॉट, फ्लैट इत्यादि का लाभ देता है। ठीक है, उसके बाद संतान, शिक्षा, प्रेम की बात करें, एक अच्छा और शुभ संयोग, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें, एक शुभ संयोग। आपके नौकरी की बात करें, नौकरी को लेकर के विदेश संबंधित चीज़ें तो एक्टिवेट हैं, एमएनसी के जॉब्स एक्टिवेट हैं, खासकर जो लोग कोडिंग इत्यादि में हैं, डेटा में हैं, टेक में हैं, उनके लिए तो है ही। लेकिन ये है कि केतु की दृष्टि पड़ने से नौकरी की अनस्टेबिलिटी ज़रूर दिखती है, मन नहीं लगने का भाव ज़रूर दिखता है। साथ में ये गुरु का इम्पैक्ट जो है आपके विवाह वाले भाव पर है, पार्टनरशिप वाले भाव पे है, तो उसको भी ठीक करेगा। स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, फैट का ध्यान देना होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे डाइट को कंटिन्यू करना होगा, अदरवाइज चीज़ें बड़ी ठीक नहीं रहेंगी। येट विवाह वाले भाव को लेकर के भी समस्याएं कम होती दिखती हैं। सैटर्न वहाँ पर बैठा है, दिक्कतें करता है, लेकिन फिर भी कम होते दिखते हैं। ठीक है, आपके पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर गुरु का इम्पैक्ट नहीं है।
भाग्य को लेकर के भी गुरु का इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन आपके भाग्य वाले भाव के स्वामी हैं शुक्र, ठीक स्थिति समझिए उनको अभी के लिए तो। और कर्म स्थान के हमें आपके बुध होते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है, इसलिए अच्छे एटमॉस्फेयर में रहने का प्रयत्न करिएगा। आपका आचार विचार व्यवहार माइंडसेट ये सब बेहतर होता जाएगा, तो कर्म क्षेत्र भी आपका बेहतर होता जाएगा। लाभ वाले भाव की बात करें वो अच्छा है। व्यय वाले भाव की बात करें तो वो भाव भी इस समय पर बहुत उचित तो नहीं है, यानी अभी इनिशियली कुछ खर्चे होने के योग हैं, लेकिन वो खर्चे पॉजिटिव ही समझिएगा। घर गाड़ी प्लॉट फ्लैट पे होगा तो अच्छा ही माना जाएगा। तो ये तो हो गया मित्रों गुरु के इम्पैक्ट के कारण जो ग्रहों का एस्पेक्ट है आपके भावों को लेकर के है। अब बात करेंगे उपायों की। वो क्या 3 से 4 उपाय ऐसे हैं जो आपको शुभता प्रदान कर सकते हैं। मित्रों एक बात समझना होगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो कुछ आप लेकर के आए हो वो भोगना है, चाहे वो भगवान श्री राम ही क्यों नहीं हो। उन्होंने भी जब बाली को छुप के मारा तो उनका पुत्र अंगद अगले जन्म में श्री कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण को पैर में छुप के ही मारता है। भगवान ने उसको बताया भी कि इसका ये कारण है, अवश्य में भोक्तव्य। परमात्मा जब भोग के जा रहा है तो हम तो मनुष्य हैं, जो प्रारब्ध है वो है, भोगना है तो है, लेकिन भोगने में जो साहस की आवश्यकता पड़ेगी, जो एटमॉस्फेयर ठीक करने की आवश्यकता पड़ेगी, वो उपाय से होता है। क्या करना चाहिए? गुरु की शुभता चाहिए। सबसे पहला उपाय, हर थर्सडे को मॉर्निंग में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करिए, बहुत शुभ आपके लिए। पुरुषार्थ पराक्रम को ठीक करना है, मंगल की राशि वहाँ पर है। मंगल क्या चाहता है आपसे? एनर्जी, स्टेमिना, एंथुजियाज्म, और वो तब होगा जब आप फिट रहेंगे, इसलिए फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा, खान पान पे ध्यान दीजिएगा, वर्कआउट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। गुरुवत व्यवहार करिएगा, जिसको भी नीड हो आपकी उसके लिए अवेलेबल रहने का प्रयत्न करिए। अपना थोड़ा सा समय दूसरों के लिए ज़रूर निकालिए, सहायता करिए, सिखाइए, समझाइए, पढ़ाइए। ये गुरु का कार्य है। ये करने से गुरु आपके उच्च के होंगे और ठीक होंगे, लाभ देंगे। इनकम वाला भाव बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन बात यह है कि कर्म कैसे होगा। कर्म वाले भाव के स्वामी यहाँ पर मर्क्यूरी हैं, तो अगर इनकम को बढ़ाना है मर्क्यूरी को ठीक करना पड़ेगा, कर्म को ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज आना तो कर्म से ही है इवेंचुअली, राइट। आपके फर्स्ट हाउस के 10th हाउस के लॉर्ड बुध ही होते हैं, इसलिए भगवान गणपति की आराधना, भगवान शंकर की आराधना, भगवान चंद्रमा के लिए शंकर जी को जल देना, ये बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है, चंद्रमा मन सो जाता, शनि का इम्पैक्ट फर्स्ट हाउस पे पड़ने से आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक कई बार बढ़ जाता है, ओवर थिंकिंग कई बार बढ़ जाती है, स्ट्रेस एंजाइटी ऑटोमेटिकली आपको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। इसलिए डीप ब्रीदिंग तो करना ही है, भगवान शंकर को अभिषेक देना ही है। उल्टे खड़े होने का भी ट्राई करिए, शीर्षासन करने का ट्राई करिए। ऐसा करने से जो आपकी चेतना है एक तो वो ठीक होगी, दूसरी चीज़ आपका ऑक्सीजन तो बढ़ ही रहा था, ब्लड फ्लो भी आपके ब्रेन की तरफ बढ़ेगा। किसी भी ऑर्गेन के अच्छे हेल्थ के लिए ऑक्सीजन और ब्लड दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो आप ये ब्लड भी दे रहे हो और इनहेल करके आप ऑक्सीजन भी दे रहे हो, तो इससे आपकी चंद्रमा की स्थिति, आपके न्यूरॉन्स कंफर्टेबल होना, आपके सेरोटोनिन रिलीज होना, हैप्पी हार्मोन रिलीज होना, आपका कॉग्निटिव बिहेवियर अच्छा होना, डिसीजन मेकिंग बेहतर होना, मन शांत होना, ये सब चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। गुरु से अगला भाव आपका व्यय भाव है, यानी कि व्यय होने के चांसेस भी हैं। गुरु विस्तारवादी है और अगले भाव को ये बली करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि विस्तार व्यय हो कहाँ रहा है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ट्राई करिएगा कि कुछ पैसे गरीबों के स्वास्थ्य पर भी दान हो जाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर गुरु कुंडली में ठीक नहीं है, शत्रुवत है, वाकरी है, या 6, 8, 12 घरों में है, तो आप पीली वस्तुओं का दान हर बृहस्पतिवार को सुबह कर दीजिए। पीली वस्तुओं में का पीला कपड़ा, पीला चंदन, पीली दाल, अन्य पीली वस्तुएं जो खाने पीने के पदार्थ हों या उपयोग आने वाली चीज़ें हों, उनको भी आप दान कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।